अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैक्स एंड एयर ड्रॉप, जहां आपको अनलिमिटेड अकाउंट ट्रिक्स एंड यूनिक एयर ड्रॉप्स मिलती रहती हैं। आज भी इसी तरह की यूनिक वीडियो के साथ मौजूद हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक एयर ड्रॉप शेयर करने वाली हूं, यानी एक अपडेट शेयर करने वाली हूँ सुई के हवाले से। मीन्स के ये ह्यूज प्रॉफिट के साथ होने वाली है। एज़ यू नो कि सुई एयर ड्रॉप नहीं करने वाला बस, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड रखे हैं कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम के थ्रू। और ऐसे लोग जो इनकी कम्युनिटी में स्टार्ट से यानी अर्ली सपोर्टर को ये कुछ रिवॉर्ड देने वाले हैं। क्या, कैसे, किस तरह से करना है, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके चलूँगी। जो कन्फ्यूजन यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स को आ रही है, जो क्वेश्चंस उनके हैं, साथ साथ इन्हें भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मैं आ गई हूँ इनके डिस्कॉर्ड में मैं सबसे पहले आपको इनका एक ट्वीट शेयर करूँगी, जो इन्होंने अपने डिस्कॉर्ड के अनाउंसमेंट चैनल के ऊपर भी पोस्ट किया। वो ये था कि ये अपनी वेबसाइट में कुछ अपडेट्स कर रहे हैं, यानी कि ये लोग मैननेट के करीब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साथ साथ उसी वक्त, मतलब उसी डे में इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट की वजह से यहाँ पे पूरी कम्युनिटी में एक हलचल मच गई। और कल से इनका पूरा सर्वर डाउन है, बुरी तरह से वेबसाइट इनकी डाउन है। तो मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, यहाँ पर ये शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एयर ड्रॉप तो ये करने नहीं वाले, लेकिन जो कम्युनिटी इनके साथ 18 मंथ से इनको सपोर्ट कर रही है, उस कम्युनिटी मेंबर्स के लिए इन्होंने क्या किया है, एक प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम। ठीक है, उस प्रोग्राम में ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग अपनी रिकग्नाइजेशन सेल स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि जो भी कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, ऐसे मेंबर्स जो February 1 2023 में February 1 2023 से पहले इनके डिस्कॉर्ड को, इनके ट्विटर को ज्वाइन किए होंगे, उन लोगों को ये क्या करेंगे, प्री सेल में 0.03 डॉलर के हिसाब से सुई देंगे। ठीक है, आप इनकी इस सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इस पार्टिसिपेशन के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप इसमें एलिजिबल हो भी या नहीं। तो एलिजिबल होने के लिए यहाँ पर एक इनका लिंक मौजूद है। ये लिंक मैं आपको डायरेक्ट शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसे कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र में पेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने चेक करना है। एज़ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बताया था कि यहाँ पर आप लोग किस तरह से अपना एलिजिबल क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। तो आप इस पोस्ट को देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको जो वेरीफाई करने का फॉर्म का यानी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं चाहें तो मैं आप लोगों को दोबारा अगेन इसका लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरह के इंटरफेस के बाद आपने चेक किस तरह से करना है, आपको यहाँ पे वेरीफाई नाउ का बटन दिखाई देगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये आपको आपके डिस्कॉर्ड पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर अपने डिस्कॉर्ड को आपने कनेक्ट करना है, किसी ईमेल से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी वॉलेट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम का मतलब क्या है, ये उन लोगों के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया है इन्होंने जो February 1 से पहले डिस्कॉर्ड ज्वाइन किए हैं और ट्विटर को अच्छे से फॉलो किए हैं। मीन्स के अर्ली से सुई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम का बेसिकली मतलब क्या है, वो कम्युनिटी मेंबर्स जो स्टार्ट से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यानी इनके डिस्कॉर्ड को और इनके ट्विटर को। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड देंगे, यानी जिन्होंने डिस्कॉर्ड इनका अर्ली से ज्वाइन किया हुआ है February 1 से पहले पहले तक। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम का। आपने यहाँ पे किसी ईमेल से कनेक्ट नहीं करना, किसी वॉलेट से कनेक्ट नहीं करना, यहाँ पर सिंपली अपने डिस्कॉर्ड से कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। मैं दिखाती हूँ आपको, इसको आप डेस्कटॉप साइट पर भी कर सकते हैं और बिना डेस्कटॉप साइट के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक करूँगी, ये मुझे मेरे डिस्कॉर्ड में रिडायरेक्ट करेगा। आपने यहाँ पर सिंपली अथोराइज़ कर लेना है। अथोराइज़ पर क्लिक करके यहाँ पर आपने चेक करना है कि आपका वही अकाउंट हो जो आपका February 1 से इनकी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब कल रात को तो कल से बहुत ज़्यादा ये इनका सर्वर डाउन था, लेकिन अब बहुत बेहतर है। आप इसे फ़ौरन फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन लगानी है, इस तरह से आपका ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर
आपने नीचे देखना है, जैसे ही ये लॉगिन हो जाता है आपका यहाँ पर सारे डिटेल्स फिल करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा आपका यहाँ पर ये नाम चेंज नहीं होगा, यानी जो आपका डिस्कॉर्ड का नाम है ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको एलोकेशन मिलेगी, ठीक है। ये फॉर्म जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि यार ये गारंटीड हमें एलोकेशन मिलेगी या नहीं। गारंटीड एलोकेशन यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि गारंटीड एलोकेशन का हम नहीं कह सकते, यहाँ पे रेफिल होगा बेसिकली, ठीक है। उस रेफिल के थ्रू ये बताएंगे कि यहाँ पे जो जो रेफिल में पास आउट हो जाएंगे उन लोगों को ये एलोकेशन देंगे। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि भाई ये जो है गारंटीड नहीं मिल सकता आपको, लेकिन हमने क्या करना है, अगर चाहे हम एलिजिबल हैं तो यहाँ पर क्राइटेरिया को फुलफिल करके हम सारी चीज़ों को डिटेल बाय डिटेल करके रखेंगे और इस चांस को मिस नहीं करेंगे। तो बस आपने किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है, ये फॉर्म आपने बहुत ध्यान से फिल करना है, मीन्स की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप इसे रीसबमिट नहीं कर सकते, आप इसे रीसबमिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले जो कुछ मेन क्वेश्चंस है ना सबके, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पर सबसे मेन क्वेश्चन जो है वो ये है, वी हैव टू डिपॉजिट $45 ऑन एक्सचेंज आफ्टर सक्सेसफुली फिलिंग द फॉर्म। मतलब कि यहाँ पर कुछ जल्दबाज यूज़र्स जो होते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, बस वो चाह रहे हैं कि फ़ौरन एलोकेशन मिल जाए, तो फ़ौरन नहीं मिलेगी। यहाँ पे फॉर्म फिल करना मस्ट है, तो पहले फॉर्म की फ़िक्र करें ना कि अमाउंट की फ़िक्र करें। तो सबसे पहले जो कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि वी हैव टू डिपॉजिट $45 ऑन एक्सचेंज आफ्टर सक्सेसफुली फिलिंग द फॉर्म। तो नहीं, आपने ऑन द डे, मतलब जब आपको एक ईमेल आ जाएगी फॉर्म फिल करने के बाद, आपको इनके फाउंडेशन की तरफ से एक मेल आएगी। वो मेल आपको हो सकता है 17 को आ जाए, 17 अप्रैल को, हो सकता है कि 18 अप्रैल को आए, क्योंकि 18 अप्रैल को ये बायबिट और KuCoin पे क्या करेंगे, अपनी सेल को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब उस सेल से क्या होगा कि हम यहाँ पे $45 लगा के इनका टोकन बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना वो यही है कि यार हमने फॉर्म फिल कर दिया, अब हम अमाउंट कहाँ रखें। अमाउंट अपने वॉलेट्स में रखें आप, और कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अमाउंट आपके वॉलेट में आप USDT बना के रख लें, अब वो किसी भी चेन पर आप बना लें, डजेंट मैटर, ठीक है। अमाउंट आप बना के रख लें अपनी। यहाँ पर आप इनके मॉडरेटर का रिप्लाई देख सकते हैं, नो नॉट अंटिल यू रिसीव ईमेल विथ फर्दर इंस्ट्रक्शन। जब तक आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन का ईमेल ना आ जाए, यानी आपके पास एक ईमेल ना आ जाए इनके डिस्कॉर्ड की तरफ से, यानी इनके फाउंडेशन की तरफ से, तब तक आप किसी भी एक्सचेंज में अपना अमाउंट स्टक ना करें, ठीक है। आप अपने वॉलेट में रखें या बाइनेंस में रख लें, आप KuCoin में रख लें, अमाउंट को कहीं पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूरी नहीं है जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो गया आपने जाकर अपनी अमाउंट को स्टक कर देना है किसी भी अकाउंट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जब मैंने या और दूसरे यूज़र्स ने फॉर्म सबमिट किया था, तो यहाँ पर एक नई अपडेट इन्होंने शेयर की है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे रेजिडेंस का इन्होंने ऑप्शन ओपन कर दिया है, जबकि जब जो लोग कल और जिन लोगों ने सुबह मॉर्निंग के टाइम 6, 7 या 5 बजे के टाइम जिनका फॉर्म अर्ली में जिन्होंने फिल कर लिया था ओपन होने के बाद, उनको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिखाई दिया था सेलेक्ट अ कंट्री रीजन का, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनका ये नहीं हुआ रेजिडेंस वाला, तो कोई इशू की बात नहीं है, जिन्होंने सबमिट कर दिया कोई इशू की बात नहीं है, आप रीसबमिट ना करो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने भी यही कहा है इनके मॉडरेटर ने, यू डोंट हैव टू रीसबमिट द फॉर्म। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, सर आई सबमिट फॉर्म टू मॉर्निंग इन नॉट कंट्री सेलेक्ट, सो आई कैन रीसबमिट माई फॉर्म। तो यहाँ पर रिप्लाई आप चेक करें, यू डोंट हैव टू डू, यू विल बी कॉन्टेक्टेड इफ नीडेड विद इन्फो टू अपडेट योर सबमिशन। खुद अपडेट देंगे, खुद आपको मैसेज कर देंगे, खुद आपको ईमेल कर देंगे कि आपने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट नहीं की थी, आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लें, या जो भी आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन देनी होगी आपको खुद से ईमेल आ जाएगी, आप रीसबमिट ना करें, ठीक है। अगर चाहे आप रीसबमिट करते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो आप रीसबमिट कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर यही है कि ना करें, ठीक है। आप फॉर्म को पहली ही दफ़ा में बहुत अच्छे से फिल करो, एक एक चीज़ देखकर फिल करो, ताकि आपको रीसबमिट का ऑप्शन ही ना आए। लेकिन जो यूज़र्स न्यू थे और जिन्हें पता नहीं था और जिन्होंने कल कर लिया, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप उसे सेट करके रीसबमिट भी कर सकते हो।
थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हम सिर्फ एक एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, 3 एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं करते, मतलब 3 में से किसी एक एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, तो क्या हम तीनों में से किसी एक एक्सचेंज की डिटेल फिल कर सकते हैं फॉर्म में? तो नहीं, यहाँ पर इनका रिप्लाई आप चेक कर सकते हो। इफ़ यू आरंट रजिस्टर्ड विद द एक्सचेंज यू मस्ट इंक्लूड विद द ईमेल एड्रेस। तो यानी अगर आप एक एक्सचेंज को करते हो ना यूज़, तो आपको 2 एक्सचेंज पर लाजमी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो आपने अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है, न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें आप, या आप ओल्ड यूज़र हैं, ओल्ड अकाउंट है आपका, पहले भी आप बाइबिट यूज़ कर चुके हैं, OKX यूज़ कर चुके हैं, या आप KuCoin पहले यूज़ करते आए हैं, तो आप वहाँ पे फॉर्म में तीनों की डिटेल्स फिल करेंगे। ये नहीं कि अगर आप एक के यूज़र हैं तो आपने बस एक की डिटेल फिल करनी है, फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्म पर। फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लगाना है अपना और यहाँ पर लास्ट नेम लगाना है। फर्स्ट और लास्ट नेम आप यहाँ पर अपने NIC से देखकर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने मिडिल नेम ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं चाहे तो नहीं लगाएं, ठीक है। यहाँ पर आपका डिस्कॉर्ड का ID कुछ भी है वो मैटर नहीं करता, यहाँ पर आपका मैटर करता है आपके एक्सचेंजेस पर जो KYC हुआ हुआ है वो मैटर करता है। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने अपने ID कार्ड का लगाना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पर कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है अपना, जो आपका रेजिडेंस है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो आपने वो कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे लाइक मैं पाकिस्तान से हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर देखें आपको पाकिस्तान का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने किस हिसाब से, स्टेट के हिसाब से यहाँ पर आप लोग के कंट्री को एक जगह किया हुआ है, ठीक है। एशिया के कॉलम में आएंगे आप, तो यहाँ पर आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पाकिस्तान मिल जाएगा। कभी आप यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना स्टार्ट करें और आपको मिले ही ना और आप यहाँ पर थक जाएं, तो यहाँ पर इन्होंने स्टेट के हिसाब से दिया हुआ है। जो एशिया के स्टेट में आ रहे होंगे कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ में जो है पाकिस्तान फॉल करता है और यहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बाइबिट की इंफॉर्मेशन डाली है। फोर्थ मेन क्वेश्चन ये है कि भाई हमारा डिस्कॉर्ड जो है, डिस्कॉर्ड हमारा किसी ईमेल से बना हुआ है, हमारा बाइबिट किसी एक्सचेंज से बना हुआ है और हमारा ईमेल कोई और सा है। तो भाई आपने यहाँ पर मेन चीज़ क्लियर कर लेनी है, अपने माइंड को पहले यहाँ पर फ्रेश कर लें कि यहाँ पर आपसे किसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, बाइबिट एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आपसे कोई दूसरी चीज़ नहीं मांग रहा है। वो सिर्फ बाइबिट एक्सचेंज पर आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, यानी आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, जो आपने वहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। यूज़र आईडी तो अकाउंट बनते ही आपके पास आ जाएगी, लेकिन जो वहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, वो ईमेल एड्रेस और यहाँ पर फ़ोन नंबर आपने लगाना है और यहाँ पर यूज़र आईडी को फिल आउट करना है, ठीक है। थर्ड थिंग ये कि यहाँ पर हैव यू रजिस्टर विद बाइबिट बिफोर, इससे पहले आपके पास बाइबिट का अकाउंट था, अगर है तो ओके कर दें, यस कर दें, और अगर आप न्यू बना रहे हैं तो यहाँ पर नो करें। तो यहाँ मैं बाइबिट पर आ जाऊँगी, बाइबिट से आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर लगानी है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मेन्यू पर और उसके बाद आपने यहाँ पर ये होता है UID, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। जैसे ही आप इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाकर आपने अपने फॉर्म के ऊपर लगा देनी है, ठीक है। यहाँ UID वाले कॉलम में आपने UID डालनी है, सॉरी OKX का है ये, तो यूज़र ID बाइबिट, यहाँ पर UID लगानी है आपने बाइबिट की अपने। फिर आपने यहाँ से ईमेल एड्रेस किस तरह से देखना है, यहाँ पर आना है सिक्योरिटी वाले कॉलम में। सिक्योरिटी वाले कॉलम में आने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिख जाएगी, मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा। जो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी डाला है, जो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाला है, आपने वो ही यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी किस तरह से, टैप करेंगे ना हल्का सा तो आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लाकर आपने लगा देना है ईमेल एड्रेस की जगह ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर की जगह फ़ोन नंबर, ठीक है। फिर आना है आपने अपने ओके एक्सचेंज वाले कॉलम के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपने यही करना है। अगरचे आप पहले से मेंबर हैं तो यस करें, वरना नो करें, और फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, यूज़र आईडी, फ़ोन नंबर। ऐसा नहीं है आपकी जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर और फ़ोन नंबर बाइबिट का है वही आपका ओके एक्सचेंज का हो, ठीक है। यूज़र अक्सर ऐसा करते हैं कि बाइबिट का अकाउंट किसी और ईमेल से बना लिया, OKX का किसी और से, और KuCoin का किसी और से बना लिया, तो कोई इशू की बात नहीं है। आपने यहाँ पर OKX एक्सचेंज के ऊपर जाना है, वहाँ से अपनी ईमेल निकालनी है, फ़ोन नंबर निकालना है, यूज़र आईडी निकालनी है और यहाँ पर लाकर फिल आउट कर लेनी है।
तीसरी फिर आपने यहाँ पर आना है KuCoin एक्सचेंज के ऊपर। KuCoin एक्सचेंज पर आने के बाद यहाँ पर आपको अगर ऑलरेडी यूज़र हैं तो यस, नहीं तो नो। देन उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लगानी है, अपनी यूज़र आईडी लगानी है और फ़ोन नंबर लगाना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने फिल करनी है और ये तीनों चीज़ें आपको सिक्योरिटी और मेन सेटिंग वाले ऑप्शन से मिल जाएंगी। और यूज़र आईडी तो आपको मेन पर ही मिल जाएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे मेन्यू सेक्शन, आपको सबसे पहले आपका UID दिखाई देगा। UID वहाँ से कॉपी करके यूज़र आईडी वाले कॉलम में डाल देना है और ईमेल एड्रेस अपना सिक्योरिटी से निकाल लीजिएगा और फ़ोन नंबर भी अपना सिक्योरिटी वाले सेक्शन से निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर येस के ऊपर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देना। अब यहाँ पर आपको इनके एक्सचेंजेस का बता देती हूँ। इन 3 बड़े एक्सचेंजेस पर ये जो है लॉन्च कर रहे हैं अपना सुई। सबसे पहले KuCoin, OKX और बायबिट, ठीक है। बायबिट, OKX और KuCoin तीनों ही बड़े एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले बताती हूँ कि KuCoin पर ये किस तरह से, क्या सिनेरियो है इनके एलोकेशन का, टिकट्स का क्या सिनेरियो है, किस तरह से आपको एलोकेशन अगर मिल जाती है तो आपने ज्वाइन करना है इसको। KuCoin पर आ जाएंगे सबसे पहले। जैसे ही आप KuCoin पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहला बैनर जो है ना, वो पहला बैनर ही यहाँ पर शो हो जाएगा सुई का 25th स्पॉटलाइट, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको रिडायरेक्ट करेगा वेबसाइट के ऊपर। किस तरह से आपने इनकी पब्लिक सेल में अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उसका वेस्टिंग जो सिनेरियो है ना, वेस्टिंग पीरियड, वो बहुत ज़्यादा लेंदी और इतना अच्छा भी नहीं है। मीन्स कि वो 7.7% अनलॉक करेंगे हर महीने, ठीक है। जबकि जो हमारी जो रिकॉग्नाइजेशन कम्युनिटी एक्सेस प्रोग्राम के थ्रू हमें मिल रहा है यहाँ पर डिस्काउंट, उसमें ये होगा कि हम लोगों को 0.03 के हिसाब से मिलेगा। पहला तो ये हो गया, ठीक है, बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर ये हो गया कि हम लोगों को यहाँ पर जैसे ही मैननेट लॉन्च होगा 100% टोकन अनलॉक करके दे दिया जाएगा। मींस कि यहाँ पर ऐसा समझ लो कि आपने $50 की फ़ीस लगा दी, हम इथीरियम में $20-25 तक की फ़ीस बर्बाद कर रहे हैं। वो भी अपनी जगह ठीक है, वो एयर ड्रॉप्स अपनी जगह आने वाली हैं, वो भी लाजमी करनी है, लेकिन ये समझ लो हमारा फ़ीस चला गया। अगर जो सुई लॉन्च होता है $1 के ऊपर, ठीक है, $1 पे भी अगर सुई लॉन्च होता है तो 1500 टोकन का आप समझ जाएं डायरेक्ट $1500 का प्रॉफिट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 0.1 USDT से पब्लिक सेल में पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर लें। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि इनका वेस्टिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लेंदी है और 7.7% के हिसाब से ये हमें पर मंथ वेस्ट का क्लेम करने के लिए देंगे, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ क्या करना है, सिंपली लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आपको बाकी सेटअप दिखा देगा आपने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है, वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर ये 3 क्राइटेरिया आपने फिल आउट करने हैं, ठीक है। हर एक्सचेंज पर आपका लेवल 2 होना चाहिए KYC वेरीफाइड, ठीक है। लेवल 2 KYC वेरीफाइड आपका लाजमी हर एक्सचेंज पर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पर इस पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले, तभी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपकी अलाउलेस जो होगी वो बेकार हो जाएगी। यानी अगर आपको बायबिट पर दे दिया जाता है या आपको स्विच कर दिया जाता है KuCoin पर या आपको OKX पर भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको मसला ये होगा, अगर किसी भी एक एक्सचेंज में आपके KYC नहीं है तो आपको वहाँ पर मसला हो जाएगा, आपकी अलाउलेस वेस्ट हो जाएगी, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अलाउलेस अभी से ही आप चाहें तो KYC का प्रोसेस लगा दें, क्योंकि KYC में 48 आवर्स तो लगते ही हैं नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अब इंस्टेंट हो रही है KuCoin पर भी और OKX पर भी, तो आप वहाँ से कर लें। बायबिट पर भी जो है वो ऑन द स्पॉट हो रही है, 2 आवर्स का टाइम लेकर या 3 आवर्स का टाइम लेकर हो रही है। लेकिन बायबिट पर थोड़ा सा इशूज़ आ रहे हैं। आप चाहें तो बैंक स्टेटमेंट से कर लें, चाहे तो यूटिलिटी बिल से कर लें, लेकिन जो यूटिलिटी बिल पर आपके एड्रेस होगा वो आपके NIC पर भी एड्रेस होना चाहिए। सेकंड पे आता है OKX एक्सचेंज। OKX एक्सचेंज में आपने क्या करना है, यहाँ पर भी KYC करके रख लेनी है और यहाँ पर क्या चीज़ आपने किस तरह से करनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आपकी एलोकेशन का आपको मेल आ जाएगा कि भाई आपका एलोकेशन इस वाले एक्सचेंज के ऊपर है, फिर अब आपने यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्पॉटलाइट के ऊपर सबसे पहले ही सुई, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने लर्न मोर के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एयर ड्रॉप से बेहतर है कि आप एलोकेशन में हिस्सा ले लें। आपकी $50 की फ़ीस चली जाएगी, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको यहाँ से $50 से इंस्टेंट प्रॉफिट हो जाएगा। 1500 टोकन मिलेंगे आपको
और इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा कि आपको $1500 का इजीली प्रॉफिट होगा, अगरचे $1 भी चला जाता है। और अगर $1 भी नहीं जाता, मान के रखें आप $0.5 तक की अमाउंट पे ये लॉन्च होता है, ठीक है, तो आपका $750 का प्रॉफिट ईजिली हो जाएगा। $50 से $700 आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर जनरल सेल देख लेना है। हमारा जनरल सेल से कोई लेना देना नहीं है, हमारा रिकॉग्नाइजेशन सेल से है। हाँ, इसके ऊपर आना है हमने। जैसे ही आप इस पर आ जाते हैं, ये स्टार्ट होने में यहाँ पर देखें 6 डेज़ का पीरियड है, ठीक है। 6 दिन बाद ये स्टार्ट होगी, यानी पूरा वीक है। आपने यहाँ क्या कर लेना है, अपनी वेरिफिकेशन कर लेनी है। यहाँ पर ये देखें आपको कह रहा है प्रोजेक्ट अलाउलेस वेरिफिकेशन, ठीक है। जब तक आपके पास मेल नहीं आ जाती, आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाती, आपका यहाँ पर टिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास आ जाता है, आपने यहाँ पर बाय ओके भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर $50 तक का आपको कन्वर्ट कर लेना है, ट्रेड कर लेना है, बाय कर लेना है। इन तीनों में से आपने अपना ओके भी बाय करके यहाँ पर रख लेना है। ऑन द स्पॉट आप कर सकते हैं, कोई जल्दी की बात नहीं है, अमाउंट को स्टक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किस्म की जल्दी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेशन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर स्टार्ट होगा, फिर फिनिश हो जाएगा, फिर असाइनमेंट जैसे ही आपके पास आता है और जैसे ही ये एंड हो जाएगा तो आपको ऑन द स्पॉट हर एक्सचेंज पर आपके टोकन दे दिए जाएंगे। फ़िलहाल वो लॉक होंगे, लेकिन जैसे ही सुई लॉन्च होता है वैसे ही 100% पूरे 100% आपको अनलॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड एक्सचेंज जो है वो बायबिट है। बायबिट पर आपने आ जाना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बैनर दिखाई दे जाएगा सुई का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा, या थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे ना आप, जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, ये मिल गया आपको। यहाँ जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सुई का बैनर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। आपको सुई का बैनर शो कर जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा मेन पेज के ऊपर, ठीक है। थोड़ी देर वेट कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही आप वेट करेंगे, यहाँ नीचे ओपन हो जाएगा इस तरह से। आपने यहाँ पर जब आपका एलोकेशन यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि बायबिट में आप एलोकेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे गो टू बाय स्टार्टर पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ये स्टार्टर पेज खुल जाता है तो यहाँ पर आप देखिएगा डिपॉजिट नाउ का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपने USDT और USDC को बाय कर डिपॉजिट करके रखना है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करके। लेकिन तब जब कीजिएगा जब आपके पास ईमेल आ जाए, ठीक है। बार बार एक चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ ताकि मिस्टेक ना हो किसी भी किस्म की, और आप पहले से बाय करके ना रख लें और फिर बोलते रहें कि यार मेरे पास मेल नहीं आया, मैंने डिपॉजिट कर लिया था, मुझे फिर भी कुछ नहीं मिला। तो हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि गलती ना हो कोई भी आपसे, ठीक है। यहाँ पर आपका लेवल 2 KYC होना चाहिए हर एक्सचेंज पर, वरना आपके अलाउ लिस्ट का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 2 दिन है आपके पास, और यहाँ पर आपको करके रख लेनी है। 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अभी नेटवर्क डाउन होने की वजह से मेरा शायद स्टार्ट नहीं हुआ सब कुछ। बाकी आपने इसी तरह से ये करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप एलिजिबल हो जाओगे आराम से, इजीली सबका नंबर आ जाएगा। 96K की सप्लाई है आई गेस टिकट्स की, तो सबका आराम से हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, पेशेंस रखना है और ईमेल का वेट करना है। अगरचे फॉर्म में गलती हो गई है तो रीसबमिट की गुंजाइश है, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि ना करें, ठीक है। लेकिन अगर हो जाती है तो इसको कर लें सेट, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको A to Z क्लियर कर दी हैं सारी चीज़ें। अगरचे फिर भी कोई गुंजाइश रह गई हो, मीन्स आपको नहीं समझ आया हो या कोई आपका स्टिल डाउट हो, तो आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कह देना है। कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगी और सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगी। एक दूसरा आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपका डिस्कस ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो बस वो डिस्कस ग्रुप में आपने मैसेज छोड़ देना है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। बस आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।